practical based on cash flow statement. So from the following summary balance sheet of Z Limited, prepare a cash flow statement as per AS3. AS3 मतलब cash flow statement ये बेटा. AS3 for the year ended 31st March 2017 by which method? Indirect. याद रखना. So from the following summary balance sheet of Z Limited, आपको prepare क्या करना बेटा? Cash flow statement as per AS3 for the year ended 31st March 17 by following which method? Indirect method. चलो लाइबिलिटी साइड गिवन है, असेट साइड इज गिवन. लाइबिलिटी में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान देना. प्रीवियसली इट वाज 60, प्रीवियस मतलब 16 मतलब पहला फर्स्ट ओपनिंग, ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग करंट ईयर. तो प्रीवियसली इट वाज 2 lakhs, नाउ इट इज 2,50,000. व्हाट डज इट मीन? बेटा शेयर कैपिटल आपने इशू किया होगा, तभी तो शेयर इंक्रीज हुआ ना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, दैट्स इट. सो ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. 2 lakhs से 2,50,000. So this is what financing activity. याद रखना. Preference share capital is also your financing activity. Preference share capital भी तो आपका financing है बेटा. अब preference share capital में देखो बेटा, previously it was 1 lakh, now it is nil. मतलब आपने preference share redeem किया. भाई अभी पहले 1 lakhs था, अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये redeem हो गया ना बेटा. That's redeem. चलो. तो रिडीम मतलब वही सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स, these all are your financing activities. Remember it. Now 5% debentures. What is given? 5% debenture issued on 1st July 2009. Right? 5% debentures है. तो डिबेंचर is also your financing activity. Simple फंडा. तो अभी देखो फाइनेंसिंग में previously it was nil, अब 50,000 है. What does it mean? Company issued what? Debentures. कंपनी ने डिबेंचर इशू किया रहेगा तो पैसा आया रहेगा बेटा. दैट्स इट. सो दिस इज आल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. याद रखना. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले कुछ नहीं था, अभी क्रिएट हुआ है. पीएनएल अकाउंट प्रीवियसली इट वाज 125, नाउ इट इज 30,000. पहले 125 था, अभी 30,000 है. तो पीएनएल के लिए नॉर्मल फंड आपको पता है क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग, तो वो करेंगे हम लोग. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दीज टू आर व्हाट? योर करंट लायबिलिटी. एंड करंट लायबिलिटी आपका किधर जाएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है ना बेटा, उधर आपको एडजस्ट करना है इसको. सो बेटा याद रखना क्रेडिटर और बिल्स पेबल है. तो अभी इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पता है ना आपको? एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्रेडिटर देखो, पहले प्रीवियसली इट वाज 75, नाउ इट इज 70. मतलब क्रेडिटर कम हो गया, मतलब लाइबिलिटी कम हो गई. लाइबिलिटी कम हुई मतलब आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया रहेगा, तो कैश आउटफ्लो होगा. आउटफ्लो मतलब माइनस. या फिर नॉर्मल दूसरा लॉजिक समझने वाला, लाइबिलिटी कम हुआ, टेंशन करंट लाइबिलिटी कम हुआ, तो अपना टेंशन कम मतलब अपने लिए एक तरह से प्रॉफिट है. समझने के लिए खड़े प्रॉफिट है तो क्या करना है इधर? माइनस. अप टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक या उससे पहले जो भी रहेगा, प्रॉफिट आया तो माइनस, लॉस या एक्सपेंस है तो प्लस. सिंपल. वो फंडा याद रखने. बिल्स पेबल का क्या बोल रहा है? बिल्स पेबल प्रीवियसली इट वाज 37,500, नाउ इट इज 45,000. नाउ इट इज 45,000 मींस बिल्स पेबल इंक्रीज्ड. इंक्रीज हुआ बेटा, इंक्रीज. लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्या करने का बेटा? प्लस. सिंपल. इफ लाइबिलिटी इंक्रीज देन इट विल बी एडेड. क्लियर? याद रखना. चलो असेट्स में आ जाओ. असेट्स में फर्स्ट है अपना फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स प्रीवियसली इट वाज 3,02,500, अभी 2,85,000 है. ठीक है, देखेंगे एडजस्टमेंट रहेगा तो अकाउंट बनाना पड़ेगा. डेटर्स, स्टॉक और बैंक. चलो डेटर्स अपना करंट असेट, स्टॉक भी अपना करंट असेट. करंट असेट्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला फंड. वर्किंग कैपिटल चेंजेस याद रखना. बराबर है? हाँ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अभी देखो डेटर्स अपना पहले प्रीवियसली इट वाज 60, नाउ इट इज 70. प्रीवियसली इट वाज 60, नाउ इट इज 70. मतलब करंट असेट इंक्रीज हुआ. तो करंट असेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बेटा? पता है ना, करंट असेट इंक्रीज हुआ तो क्या करते हैं हम लोग? माइनस. और समझने वाले लॉजिक से देखो, खाली समझने के लिए बस. असेट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट होगा तो माइनस करने का. दैट्स इट. बराबर है? याद रखना. चलो स्टॉक आपका देखो, स्टॉक कितना है?
प्रीवियसली इट वाज 1 लाख, नाउ इट इज 90, बराबर है। स्टॉक रिड्यूस हुआ, तो स्टॉक रिड्यूस हुआ मतलब प्लस, भाई स्टॉक चला गया रहेगा, बेच दिया रहेगा, तो पैसा आएगा ना बेटा, तो दैट विल बी एडेड, सिंपल। या फिर बराबर है नॉर्मल अपना समझने वाला लॉजिक से भी समझ सकते। क्या समझने वाला लॉजिक? एकदम नॉर्मल कि भाई स्टॉक अपना कम हुआ तो असेट कम हुआ, असेट कम हुआ तो क्या लॉस, तो प्लस कर देने के, वो समझने के लिए बस, ठीक है। चलो बैंक अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर दिया है अपने को, ठीक है। चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो, प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम एट 10% प्रीमियम, ठीक है। अच्छा ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर देख लो, इधर 30 है, अभी 20 हो गया, मतलब 10,000 से रिटर्न ऑफ हो गया। भाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, प्रीवियसली इट वाज 30, नाउ इट इज 20, मतलब 10,000 राइट ऑफ कर दिया आपने, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया है वो तो प्लस करना पड़ेगा ना, बताया ना, रिटर्न ऑफ आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ, या जो भी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है वो सब क्या कर दोगे आप? एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो हेडिंग रहता है उसमें प्लस करना है आपको, एडजस्ट नॉन कैश आइटम में, बराबर है। एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ हुआ है 10,000 का, दैट विल बी एडेड, ठीक है। चलो अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला इंफॉर्मेशन है, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। क्या बोल रहा है बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम on 1st October 2016 with half yearly dividend, with what बेटा? half yearly dividend, याद रखना। सो इधर बोल रहा है आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे, याद रखना 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है कभी ऑन 1st अक्टूबर को, रिडीम हो रहा है 1st अक्टूबर 2016 को, विथ हाफ ईयरली डिविडेंड है, हाफ ईयरली डिविडेंड है, याद रखना। तो रिडीम तो हो ही रहा है ना बेटा, ये देख रहे हो ना आप, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीवियसली इट वाज 1 लाख, अभी हो गया नील, तो रिडीम ही तो हुआ है, ये रिडेम्पशन ही तो हुआ है, तो रिडेम्पशन ही तो हुआ है बेटा, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा। और आप है ना रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो बेटा? प्रीमियम में कर रहे हो, तो 10% आप प्रीमियम भी दोगे, तो प्रीमियम दिया, अभी एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रीमियम देगा, तो एक तरह से लॉस है। लॉस क्या करते हैं हम लोग? एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस कर देना है। और सेकेंडली भाई रिडीम कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है 10%, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ही, सिंपल। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ऊपर प्लस भी करना है, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस करना है, और दूसरा माइनस करना है। माइनस कौन सा? प्रेफरेंस शेयर है ना, प्रेफरेंस शेयर अगर आप रीपे करोगे एट अ प्रीमियम, तो दैट इज व्हाट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज व्हाट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स इट। और डिविडेंड भी देना है उस पे, तो डिविडेंड भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो जो भी रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, फिर नीचे अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। फिक्स असेट्स वर परचेज, तो फिक्स असेट का अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, फिक्स असेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। फिक्स वेयर परचेज, फिक्स असेट्स वेर परचेज फॉर ₹97,500 ऑन 1st जनवरी 2017। 1st Jan 17 को आपने फिक्स असेट परचेज किया 97,500, इसका अकाउंट बना देंगे आप, बिकॉज एडजस्टमेंट है, सो वी हैव टू मेक एन अकाउंट, सिंपल। देन थर्ड वन इज व्हाट? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा है, ऑफ ₹20,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड। अब सुनो, इंटरिम डिविडेंड इधर होता, अगर ट्रायल बैलेंस में अपना बैलेंस शीट में होता तो टेंशन नहीं था, वैसे भी होता नहीं, राइट? अब इंटरिम डिविडेंड है, आपको 20,000 ऑन इक्विटी शेयर पेड है, ठीक है। अब इंटरिम डिविडेंड आपने पेड किया है तो क्या करते हो पता है ना? पहला डिविडेंड पेड है तो ऊपर एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस करोगे, डिविडेंड पेड है, बराबर है, एक तरह से जाहिर है ना, पैसा एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, वहां प्लस करना है आपको। और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है आपको? माइनस, बराबर। एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो दो जगह आना ही है बेटा, एक आपका क्या है? एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस कर दो, एक्सपेंस है इसलिए, बराबर। और दूसरा माइनस करना है क्योंकि पैसा जा रहा है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड इज व्हाट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो दैट विल बी डिडक्टेड, ओके, ये याद रखना। फिर अगेन फिक्स असेट दिया है, तो वैसे भी फिक्स असेट दिया है तो भाई अपने को एडजस्टमेंट तो करना ही है, ठीक है। सो फिक्स असेट्स हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख
on which accumulated depreciation, accumulated depreciation was 30,000, was sold on 31st December 2016 of rupees 40,000. ठीक है, तो इसका बनाना है अपने को अकाउंट, ठीक है, वो तो ऐसे भी अकाउंट बनाना है, लेकिन बेटा देखो अभी इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो दिया है, ओके, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है ना, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो दिया ही नहीं है। दिख रहा है क्या किधर? ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ना ऊपर दिया है ना ही नीचे दिया है। किधर दिया है? ओपनिंग बैलेंस कितना था पूरे असेट्स का, फिक्स असेट्स का ओपनिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, दिख रहा है आपको? नहीं है ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाओगे फिर, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया ही नहीं है? तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, मालूम पड़ा? तो जब दिया रहेगा ना ओपनिंग और क्लोजिंग, वो टाइम पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना के ओपनिंग क्लोजिंग, फिर ये जो डेप्रिसिएशन आया सोल्ड वाला, सब एडजस्ट करना पड़ता है। बट दिया ही नहीं है इधर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, पूरे फिक्स एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं दिया ही नहीं। सो इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मालूम पड़ा? फॉर सॉल्विंग दिस सम, आपको पता है क्वेश्चन देखा आपने, बताया भी है क्वेश्चन में, अगर फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना है। वैसे भी फिक्स एसेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, बाकी इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स ये सब का कुछ भी दिया नहीं है, तो उसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फिक्स एसेट का वर्किंग नोट बनाना है। तो फिक्स एसेट पे सबसे पहला तो बेटा आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना है, ओपनिंग बैलेंस, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो ब्रॉट डाउन बैलेंस देख लो जरा कितना है फिक्स एसेट्स का, 3,02,500, तो दिखा दो 3,02,500, दिस इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस। फिर आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस दिखाओ, क्लोजिंग बैलेंस भाई असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, तो डेबिट में दिखा दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट में how much it is? 2,85,000, so that will be shown in credit side, 2,85,000 credit में by balance brought carried down, that is 2,85,000, बराबर बेटा? ओपनिंग 3,02,500 एंड क्लोजिंग 2,85,000, नॉर्मल एज यूजुअल, जो भी है असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में शो कर दिया, और तो भाई क्लोजिंग किधर आएगा? क्रेडिट में, सिंपल। चलो अभी जरा देखो बेटा, असेट के ऊपर बोला कि एडजस्टमेंट इज व्हाट। सो पहला एडजस्टमेंट है बच्चा, फिक्स्ड असेट्स वर परचेज फॉर ₹97,500 ऑन 1st Jan 2017। फिक्स्ड असेट आपने परचेज किया है 97,500 का कभी 1st जनवरी 2017, ठीक है, तो 97,500 का आपने परचेस किया है, परचेस किया तो क्या होगा? फिक्स एसेट बढ़ेगा आपका, इंक्रीज होगा, तो सीधा डेबिट करना है बेटा, कोई टेंशन नहीं, सीधा डेबिट करो। फिक्स एसेट आपने परचेस किया है तो असेट का बैलेंस विल इंक्रीज, तो डेबिट कर देना, दैट इज टू बैंक अकाउंट, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं, ये तो डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, ये ब्रैकेट में दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाना है तो दिखा सकते हो, फिक्स एसेट परचेज। चलो, सो द अमाउंट इज व्हाट? फिक्स एसेट आपने परचेज किया है, उसका अमाउंट कितना है? 97,500, ठीक है, 97,500, व्हाट इट फिक्स एसेट परचेज, दैट इज 97,500। चलो अब बेटा और क्या करना है, आ जाओ 97,500 के बाद सी और क्या है फिक्स एसेट से रिलेटेड? हियर इट इज, फोर्थ वन, एडजस्टमेंट नंबर 4, फिक्स एसेट हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स एसेट हैविंग व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹1 lakh on which accumulated depreciation was 30,000 was sold for 40,000। तो इसका छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट नंबर 2 करके बना लो, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा देना इधर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट? फिक्स एसेट, बराबर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट ही बोला ना बेटा, प्रॉफिट और लॉस ऑन
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, चलो। सो अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो बोला क्या बेटा क्वेश्चन में, उसका ओरिजिनल कॉस्ट दिया था अपने को फिक्स्ड एसेट का। ओरिजिनल कॉस्ट इज गिवन, दैट इज 1 लाख। यू कैन सी हियर original cost of that fixed asset is what? 1 lakh, which you have sold it 1 lakhs. You can see a fixed asset having original cost of 1 lakh. So fixed asset ka original cost is given, that is 1 lakhs, on which depreciation you have charged, that is depreciation. अरे ये accumulated है ना, तो accumulated लिखना, accumulated depreciation. So but accumulated depreciation has been charged. How much? You can see here. Accumulated depreciation. On which accumulated depreciation 30,000 is your what? Accumulated depreciation. So show it here. That is 30,000. Is what? Accumulated depreciation. चलो बचा कितना? 70,000. And this 70,000 is nothing but a book value. That is what? Nothing but book value. ठीक है, ये आपका 70,000 क्या है? बुक वैल्यू. ठीक है, बराबर है, क्लियर. सो दिस इज व्हाट बुक वैल्यू. अब बुक वैल्यू 70,000 है और आपने सोल्ड किया है इसको कितने में? सोल्ड दिस, आ जाओ, सोल्ड किया है आपने, वो सोल्ड ऑन 31 December 16, दैट इज फॉर 40,000 रुपीज. 40 सोल्ड किया आपने इसको 40 में. आ जाओ, 40 में अगर सोल्ड किया तो क्या आएगा बेटा अपने को? लॉस ही आएगा ना. देखो आपका जो बुक वैल्यू मतलब WDV हो गया ये एक तरह से. भाई WDV है 70,000 और अगर आप सेल कर रहे हो उसको 40,000 में, तो 30,000 का तो लॉस हो गया ना बेटा. यस और नो? सो 30,000 विल बी द लॉस. 30,000 is what? Your loss. This is what? Loss on sale. क्लियर है बेटा? लॉस ऑन सेल हो गया बेटा आपका. गॉट इट? एनी डाउट? क्लियर? नाउ सी, ये आपका वर्किंग नोट डन हो गया. अब आ जाओ इधर शो करो. देखो सबसे पहली बात तो आपने असेट सोल्ड किया है, बराबर है. असेट सोल्ड किया था तो कितना आया कैश बैंक आपके पास? 40,000 आ रहा है. याद रखो कितना आया बेटा, दिख रहा है 40,000. तो 40,000 आया मतलब कैश बैंक हो गया कि इतना बैंक आया आपके पास बाय बैंक. असेट सोल्ड, दैट इज 40,000. ठीक है, अब वो जो असेट आपने सोल्ड किया है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? जो असेट सोल्ड किया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका कितना था बेटा? 30,000. सो दिखाओ इधर, 30,000 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बराबर. और बेटा आपको क्या हुआ? लॉस हुआ. लॉस हुआ तो भाई फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गई तो क्रेडिट साइड में आएगा. बाय लॉस किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा ना बेटा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट लॉस ऑन सेल. Loss on sale of fixed asset. So loss is what? You can see here. Loss is for 30,000. So एक मिनट, लॉस कितना है? हाँ 30,000 का आपका क्या है बेटा? इधर लॉस है, बराबर. 30 का आपका ये लॉस हो गया. क्लियर है? मतलब अब देखो आप बेटा इधर ध्यान देना. सी है,
अब इसमें क्या हो गया आपका, देखो पूरा 1 लाख का कॉस्ट था आपका, पूरा फिक्स एसेट का कॉस्ट कितना था, 1 लाख का कॉस्ट था, 30,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो बुक वैल्यू 70 आया, 40 में बेचा, 30 का लॉस हुआ। अब देख सकते हो आप इधर, ये सब लोग है ना, आप जो एसेट आपने सेल किया है उसका पूरा कॉस्ट इधर कवर हो जाएगा। देख 40 प्लस 30 प्लस 30 हो गया कि नहीं, 1 लाख का अपना एसेट गया कि नहीं, 1 लाख का पूरा एसेट गया, जिसमें से 40,000 का कैश बैंक, 30,000 उसका डेप्रिसिएशन, और लॉस ऑन सेल कितना, 30,000। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन याद रखना, किसका डेप्रिसिएशन है, सिर्फ जो एसेट आपने सोल्ड किया उसका। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों नहीं बनाया इधर, क्योंकि अपने को ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कुछ दिया ही नहीं है ना बच्चा, समझे कि नहीं, तो याद रखना। चलो और कुछ है क्या एडजस्टमेंट देख लेते। ये डेप्रिसिएशन तो किसका हो गया, सिर्फ ये एसेट का हो गया ना, दिस एसेट मतलब जो आपने सोल्ड किया है। कहीं देखते नॉर्मल डेप्रिसिएशन है क्या अपने पास, बराबर है, नॉर्मल जो एसेट परचेज है, मतलब जो एसेट अपने पास है उसका डेप्रिसिएशन दिया है क्या, आ जाओ। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, कहीं देखो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो किसका है, जो एसेट आपने सोल्ड किया उसका डेप्रिसिएशन है। बट आपके पास और भी तो एसेट है फिक्स एसेट में, सोल्ड तो सिर्फ 1 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट किया ना, बाकी तो एसेट आपके पास है ही ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा क्या, उस पर तो डेप्रिसिएशन होगा ना बेटा। तो उधर तो कुछ रेट, अभी देखो ये पूरे क्वेश्चन में कहीं रेट वेट तो मेंशन ही नहीं है, तो निकलेगा कैसे डेप्रिसिएशन, आ जाओ ना फिर बैलेंसिंग फिगर ले लेते हैं और क्या। चलो सब हो गया अपना, टैली करो। चलो लेट्स टैली। तो कौन सा साइड ज्यादा है, नॉर्मल सी बात है, डेबिट ज्यादा है, 3,02,500 प्लस 97,500, सो टोटल इज व्हाट, 4 lakhs, इधर भी 4 lakhs। अब जरा ये पूरा क्रेडिट का टोटल मारो कितना आ रहा है, 285 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 40, सो कितना आया, 385 आया, और इधर 4 लाख है, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आया दैट इज व्हाट योर, कॉमन सी बात है क्या आएगा इधर क्रेडिट में, बैंक तो हो गया अपना, सब हो गया बेटा, तो बचा क्या, डेप्रिसिएशन ही आएगा ना, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है, दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज व्हाट, रिलेटेड टू जो एसेट आपने सोल्ड किया उसका डेप्रिसिएशन। तो भाई नॉर्मल एसेट जो है अपने बचे उनका तो डेप्रिसिएशन रहेगा ही ना करंट ईयर का, सो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया इधर आपको, मतलब जो एसेट आपके पास बचे हैं तो वो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ गया बोलो, 15,000 आ गया, बराबर है, 15,000 इज व्हाट योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास डेप्रिसिएशन ये 30 वाला दिख रहा है और ये 15 दिख रहा है। ये जो डेप्रिसिएशन है 30 वाला कौन सा डेप्रिसिएशन है बेटा, जो एसेट आपने सोल्ड किया है, जो कि आप इधर क्वेश्चन में देख सकते हो, ये देखो, fixed asset having original cost of rupees 1 lakh on which accumulated depreciation 30,000 was sold on 31st December 2016। 31st December 2016 में आपने उसको बेच दिया एट रुपीज 40,000, बराबर है, एट रुपीज कितने में, 40,000 में आपने उसको सोल्ड किया था। अच्छा ओके, याद रखना। चलो ठीक है, तो जो अनसोल्ड असेट है, फिक्स असेट जो अभी सेल नहीं हुआ है, उनका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 15, उनका डेप्रिसिएशन कितना है 15, और जो आपने असेट सोल्ड किया है उसका डेप्रिसिएशन है इधर 30, कितना बड़ा, 30,000। ओके देखो 30 और ये 15, गॉट इट, ये हमेशा याद रखना, ये डेप्रिसिएशन आ गया अनसोल्ड के ऊपर और ये सोल्ड के ऊपर। और देखो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसका कोई भी आपको बैलेंस नहीं दिया था, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तो ये डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड तो करना पड़ेगा ना, अभी भी इस साल ही प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है, तो उसको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं, मतलब पूरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 45। हाँ अगर बैलेंस शीट में वो एडजस्ट करके दिया रहता 30,000 तो इशू नहीं होता, तो सिर्फ हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट नॉन कैश आइटम में प्लस कर दें, बराबर है, पर बैलेंस शीट में है ही नहीं, बराबर, एडजस्ट करके नहीं दिया, तो डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, इसी साल आपको ये पूरा 30 वाला भी दिखाना पड़ेगा, बराबर। चलो सो आ जाओ,
क्योंकि उसका बैलेंस ही नहीं है ना, अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है, तो इसी साल पूरा 45 आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज बैलेंस रहता तो टेंशन नहीं था, तो सिर्फ करंट ईयर वाला डेप्रिसिएशन प्लस कर दे, ये चीज याद रखना। चलो, सो फॉर्मेट अपना एज यूजुअल एज कॉमन जैसा बनाते हैं हम लोग। कंपनी का नाम एट द टॉप यू हैव टू शो, दैट इज जेड लिमिटेड, एंड व्हाट विल गोइंग टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट बराबर फॉर द cash flow statement for the year ended 31st March 2017 बराबर, क्या बड़ा 31st March 2017। ठीक है, चलो so as usual as common format बना लो पहले। चलो, so नंबर, particulars, right, रुपीस नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस। तो चलो सबसे पहला आ जाएगा अपना क्या, फर्स्ट वन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट, कैश फ्लोज फ्रॉम विच एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी तो वही है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब उसमें सबसे पहला आ जाएगा बेटा क्या, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब एनपीबीटी निकालते हैं हम लोग, पता है ना आपको, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, है कि नहीं। अब सुनो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा क्या, वो देख लो पहले, इधर है ना, दिख रहा है आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है ना आपका, क्लोजिंग 30,000 है और ओपनिंग 125 है, तो क्लोजिंग 30 माइनस 125, तो ये तो लॉस आ जाएगा ना, निगेटिव में आ जाएगा, बराबर है, तो इधर क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो गया ना बेटा, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, मतलब आपके पास प्रॉफिट इधर कम है क्लोजिंग में, राइट है, माइनस ओपनिंग, मतलब नेगेटिव फिगर आ जाएगा, तो अपने को लिखना क्या है, वही से करो डायरेक्टली। अभी एनपीबीटी आप निकालते हो तो समझो आपने डायरेक्टली इधर दिखा दिया कि एनपीबीटी निकालना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसके लिए पहला क्या करते हो आप, ने लिख दिया, समझो नेट प्रॉफिट, चलो नेट प्रॉफिट ही लिख दिया है, तो ब्रैकेट में क्या करने का, क्लोजिंग पीएनएल, यू हैव टू राइट क्लोजिंग पीएनएल। क्लोजिंग पीएनएल कितना बेटा अपना 25,000, सॉरी 30,000 ही था ना, देखो क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इट इज 30,000, क्लोजिंग पीएनएल है आपका 30,000 माइनस ओपनिंग, ओपनिंग 125 है, तो क्लोजिंग पीएनएल है बच्चा आपका 30,000 माइनस ओपनिंग पीएनएल, ओपनिंग पीएनएल है आपका 1,25,000। ठीक है, तो 30 माइनस 125 मतलब आएगा आपका जो आंसर वो नेगेटिव में आ जाएगा, दैट इज 95। तो बस इधर ऐसा नेगेटिव कर देना, नेगेटिव हो गया, दैट्स इट, आंसर क्या हो गया आपका, नेगेटिव आ गया। ठीक है, बराबर है, मतलब लॉस, एक तरह से देखा जाए तो लॉस ही है, तो अगर आपने नेट प्रॉफिट लिख दिया इधर नेगेटिव है तो मतलब वही हो गया ना, लॉस ही है, दैट्स इट। ठीक है, चलो ये हो गया, नेगेटिव मतलब लॉस हो गया ये। चलो अब क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आया तो उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, अब रिजर्व तो अपना ट्रांसफर टू व्हाट, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर है नहीं आपका, तो कुछ देखना है कि आपको नहीं देखना है, बराबर है, लेकिन आपका शायद एक रिजर्व था इधर,